आशीष दीक्षित जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि परिवार की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है। परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद सुशांत की बहन उनके साथ रही थी। उनसे भी पूछताछ में ये पता चल पाएगा कि आखिर उस दौरान ऐसा क्या हुआ, क्या किसी मानसिक परेशानी में थे, किस तरह की बातचीत आपस में भाई बहनों की ओर से की गई। ये तमाम वो जानकारी है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कड़ियों को जोड़कर मामले को सुलझाया जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमारी जो ये जांच चल रही है, जो अब सीबीआई कर रही है, इसमें एक देखने वाली बात यह है कि आज तक निकल के क्या आया। हर दिन इसमें ईडी ने भी जांच कर रही है, इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है और अब एनसीबी भी जांच कर रहा है। तो अभी तक जांच में बेसिकली बाहर निकल के क्या आया है। हम 2 महीने हो गए हमें यही डिबेट करते हुए कि सुशांत की हत्या कैसे हुई, पर निकल के कुछ भी सामने नहीं आता। एक अलग कैंपेन चल रहा है जिसमें रिया के बारे में सब कुछ बोला जा रहा है कि उसने सब कुछ करा है। बट सीबीआई को देखिए, आप 17 घंटे से ज्यादा की आप खुद कह रहे पूछताछ हो चुकी है। अगर तो कल कोई मुलजिम 17 घंटे में भी सीबीआई के आगे नहीं टूटता है, पूछताछ हो रही है जी, आज उससे भी ज्यादा। तो कहने देखिए, जो मुलजिम होता है वो जो इंटेरोगेशन हम कहते हैं उसमें टिकना इतना आसान नहीं होता है। तो ये इससे हम एक चीज इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा जिससे रिया की तरफ जांच बता रही हो कि रिया इस मामले में किसी तरीके से इन्वॉल्व है। और याला जो तथ्य निकल के आया है कि जो सुशांत की जो बहन है जो उसके साथ थी 12 तारीख तक, और ये बहुत ही इस केस को बदल देता है, क्योंकि कानून में एक होता है लास्ट सीन थ्योरी। जब आप किसी व्यक्ति की मौत हुई उससे निकट पहले वो आदमी किसके साथ था, किसकी कंपनी में था, ये बहुत ही जरूरी बन जाता है, खासकर ऐसे केसेस में जहां कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। तो देखिए, केस अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है कि रिया के हम लोग मान ले कि रिया ने कुछ किया है या रिया की तरफ सबूत है, लेकिन अब तक ये जरूर साबित हो रहा है कि रिया की तरफ से जितना कैंपेन रिया के अगेंस्ट किया जा रहा है वो कुछ, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि रिया को लेकर जिस तरह की चीजें आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं देता है। फैनिल उमरिगर जी, नासिर साहब मैं तुरंत आपके पास उसके बाद आऊंगी। फैनिल जी, क्या आप इन बातों से सहमत हैं? जी नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से रिया के अगेंस्ट जो भी चीजें आई हैं बाहर, वी कैन नॉट से दैट शी इज राइट और शी इज रॉन्ग, बट डेफिनेटली कुछ तो बात है, तभी ये सब चीजें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो ड्रग चैट हो गया, अभी वो तुरंत मुकर रही है कि मेरा इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। बट ऐसा कैसे हो सकता है जब 2017 की जो भी ये चैट्स रिट्रीव बाहर आई हैं उसमें अगर उनका नाम है और प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस हुए हैं ड्रग से रिलेटेड कि यहाँ से ये लाना है, वहां से वो लाना है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो बात है। एंड आई एम श्योर कि एनसीबी वाले अगर इसमें कोई ना कोई तो फाइनल डिसीजन पे आएंगे, और सीबीआई है तो मुझे पूरा ट्रस्ट है सीबीआई पे। और आपको लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं? जैसे जिस हिसाब से वो मुकर रही हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे टेस्ट करा लो, तो जैसे कि प्रीवियसली अभी जस्ट डिस्कशन हुआ कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल आते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो अब तो वो ये कहेंगी ही ना। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिया इज अ लिटिल डाइसी, मुझे 50-50 लग रहा है, बट मैं कंक्लूजन पे नहीं आ सकती कि रिया गलत ही है। अगर वो गलत है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, दैट्स ऑल।